हिंदी ग्रामर का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, उनमें से एक संधि भी है। ठीक है, वैसे संधि का मीनिंग साधारण अर्थ अगर है, संधि मतलब जोड़ना, ठीक, संधि मतलब मिलाओ, जुड़ाओ। ठीक है, तो दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं, दो वर्ण, दो अक्षर जब आपस में मिलते हैं, उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। विकार का अर्थ समझते हैं? विकार ऐसे हम लोग मेडिकल साइंस में आएंगे तो विकार मतलब हो गया बीमारी। नहीं, क्या विकार है भाई शरीर में आपके? तो पेट जो है दर्द कर रहा है, आंख दर्द कर रहा है, विकार हो गया। शब्द जब आपस में मतलब वर्ण अक्षर जब आपस में मिल रहे हैं तो वो जो कुछ नया बना रहा है तो विकार ही एक तरह से ना, कुछ बदलाव हो रहा है उसमें। बात समझ रहे? तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार है और समास दो पदों के मेल को कहते हैं समास। नहीं, उसमें पद होता है और इसमें वर्ण या अक्षर होता है। ऐसा नहीं है कि संधि आप पढ़ नहीं है। इस बार जो हम करने जा रहे हैं ना, मैं बार बार ट्रिकी चीज यूज करना चाह रहा हूँ ताकि आपको लंबा चौड़ा परिभाषा और नियम याद नहीं करना पड़े। कुछ एक बारीक चीज आप देखिए और आपको पता लग जाए कि भाई ये फलाना संधि फलाना संधि, वो काम हम लोग आगे करेंगे, अभी इसके बाद नहीं करेंगे। तो संधि का एग्जाम्पल दिया हूँ, विद्या और आले जो है जोड़ा आपस में तो बना विद्यालय, आ और आ मिल करके आ हो गया है। जनरली हम लोग जो है संधि जब पढ़ते हैं उसमें ज्यादातर में पता है आपको सवाल अधिकांशतः आता है आपको अयादि संधि से या फिर विसर्ग संधि से, थोड़ा बहुत व्यंजन संधि से भी आता है। स्वर संधि इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके 5 भेद हैं और इन पांचों को ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूजन इसी में होता है। तो संधि के 3 भेद हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हुए, दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण, अयादि। मतलब गुण को यहाँ पे किताबों में लिखता है कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, वो मैटर नहीं है, किसी को कहीं लिखिए। लेकिन 5 भेद हैं स्वर संधि के, ये दिमाग में रखना है। उसके बाद आगे हम बारी बारी से डिटेलिंग करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे, वृद्धि संधि या गुण संधि जो भी है कैसे पहचानेंगे। 2 चीजें मैंने नीचे लिख रखा है जानबूझ के, आपको रिवाइज करवाना था कि अगर कोई पूछे आपसे कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो कब मनाते हैं? 14। अच्छा, पहली घंटी है और आवाज में दम नहीं है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। पत्रकार पूछने आए चाहे राष्ट्रपति चाहे प्रधानमंत्री, वो 15 सितंबर होने वाला नहीं है। तो कोई पूछता है तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको बोलना है। हो सकता है वो 15 भी प्रूफ करने का प्रयास करेंगे तो वो अपना करें, उतना हमारा दिमाग घुसने की जरूरत नहीं है। आपको एकदम अपने बात पे अपने आंसर पर अडिग रहना है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14। अब अगर पूछा जाए कि हिंदी की लिपि क्या है, दिक्कत नहीं ना, हिंदी की लिपि तो यहाँ लिखा मैंने कि अनुच्छेद 342 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। किस भाषा का दर्जा? राजभाषा। जिसमें देश के प्रतिष्ठानों में, सरकारी कार्यालयों में जो कार्य होते हैं वो राजभाषा है। ठीक है, राजकाज की भाषा है वो। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये नोट कर दिया है। कितनी भाषाएं हैं? 22। उनमें संस्कृत भी है, उनमें हिंदी भी है, उसमें उर्दू भी है और भी बहुत सारी, मराठी, पंजाबी और भी है। उसमें मैथिली भी है, एक भाषा मैथिली जो दरभंगा साइड में ज़्यादातर बोली जाती है, मिथिला में। और भोजपुरी को शामिल करने के लिए लगातार जो है जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं कि भोजपुरी को भी उसमें शामिल किया जाए। और निश्चित रूप से आने वाले समय में भोजपुरी को भी उसमें शामिल किया जाएगा, अभी नहीं किया गया। तो फिलहाल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं जिनको राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, हिंदी में कुल कितने अक्षर हैं? कुल कितने अक्षर हैं? और हिंदी के मूल वर्ण कितने हैं? 44। कितने हैं? 44। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। कोई दिक्कत नहीं है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? कोई दिक्कत नहीं है। 4 स्वर है कि व्यंजन है? कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ इस ताक में है कि कोई बोले कि पीछे से हम भी बोले। चौ क्या है? गौ क्या है? घौ क्या है? पौ क्या है? व्यंजन है ना, स्वर नहीं ना। औ क्या है? आ क्या है? तो कोई पूछेगा नहीं, अभी नहीं कि आके अगर यहाँ पे तीर तलवार निकाल के पूछे कि और क्या है तो हम व्यंजन थोड़ा बोल देंगे।
हम क्या बोलेंगे? मेरे कहने का मतलब है कि सामने कोई भी हो, डरना नहीं है, आपका जो आंसर होता है वही आंसर रहे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, दीर्घ संधि का डिटेलिंग करते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि वो दीर्घ संधि है। ठीक है, ये दीर्घ संधि जो है स्वर संधि का पहला है। नहीं, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। नहीं, कहीं भी ऐसा शब्द आप देख लीजिए जो संधि का आएगा और पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, सारा फार्मूला जितना पीछे लिखवाया है, ये सामने समझाया है, आप पहले पढ़े हैं, उसकी कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि किसी शब्द में बड़ी मात्रा दिखाई दे, ये बड़ी मात्रा याद रखिए। अब बड़ी मात्रा क्या है? आ। बड़ी मात्रा क्या है? दीर्घ ई। बड़ी ई, दीर्घ मतलब बड़ी, और बड़ी मात्रा क्या है? दीर्घ ऊ। यही ना बड़ी मात्रा है। ए और तो दूसरा चीज हो गया, मतलब आ और बड़ी ई और बड़ी ऊ। ठीक है, ये तीन चीज याद रखिएगा। शब्द में समझा रहा हूं आपको, यहां पे देखिए लिखा हुआ है मेघालय, आप देख रहे हैं? पहले नहीं घेरा हूं कि मिक्स हो जाएगा। मेघा आ गया ना, आ गया ना, कहीं एक ला के बीच में रहेगा, पहचान लीजिएगा दीर्घ संधि है। मेघ जोड़ आलय, मेघालय, आलय शब्द जुड़ा हुआ है और आदि के आ हो जाता है। मैंने यहाँ लिखवाया कहीं इधर, और आ मिलकर आ हो जाता है। इसमें कुछ भी हो सकता है, आ और आ मिलेगा तब भी आ, और आ मिलेगा तब भी आ और आ मिलेगा तब भी आ। तो उतना नहीं ढूंढना हमको, हमको बस हमसे पूछेगा कि मेघालय में कौन सा संधि है, तो मेघालय में दीर्घ संधि है। कैसे पहचाने हैं? बड़ी। आइए यहाँ पे देवालय क्या है? लघुर्मी देखिए यहाँ बड़ी है, पहचान रहे हैं? कुछ दूसरा करना पड़ रहा है? तो जितना अकवास बकवास अभी तक पढ़े हम लोग, ढर्रा का ढर्रा, वो दिमाग में नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, पहचानना हो संधि तो सीधा ट्रिक है, बड़ी मात्रा ढूंढेंगे। लघुर्मी, घू आ रहा है ना, दीर्घ है ना, ये हो गया क्या? दीर्घ संधि। देखिए रविंद्र है ना, ये बड़ी है ना, क्या हो गया? दीर्घ संधि। शास्त्रागार मित्रा आ रहा है ना, क्या हो गया? ठीक है, यहाँ देखिए मुनिंद, न दीर्घिकार है। यहाँ देखिए सरयूर्मी, सरयू नदी सरयू से बना है, सरयू में देखिए यहाँ पे बड़ी है, दीर्घ, ये हो गया आपका दीर्घ संधि। यहाँ देखिए नदीश, नदी में क्या बड़ी है, क्या हो गया? देखिए गिरीश में, यहाँ देखिए गिरीश में री में है ना बड़ी, उसका देखिए वधुत्सव में देखिए ध में बड़ी है ना, उसके बाद देखिए लघुत्तर में घ में बड़ी है ना। जहां भी बड़ी मात्रा देख लीजिए आप, जहां भी देखिए आ लगा हुआ है, जहां देखिए बड़ी लगी हुई है और जहां देखिए बड़ी, ये तीनों को ढूंढ लीजिए, आंख बंद करिए, सीधे लिखिए दीर्घ संधि। कोई दिक्कत? इतना आसान पहले था? इतना नियम पढ़े रट रट के जो है अल्फा बीटा गामा फलाना चिलाना सब पढ़ लिए, लेकिन संधि समझ में ना आया अभी तक। पर आप लोग भी कहते थे बराबर, जैसे समाज तो भेजा में आ गया, संधि आ नहीं रहा। कई दफा आपने कहा ना संधि ठीक से हुआ नहीं। अब आपको मतलब क्या कहना, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ये छोटा सा फार्मूला मैथ की तरह याद रखना है कि बड़ी मात्रा जहां भी दिखाई दे किसी शब्द में, कौन सा संधि? और अब जब उसको तोड़ेंगे तो प्रैक्टिस कर लेंगे। मेघ जोड़ आलय मेघालय, देव जोड़ आलय देवालय, लघु जोड़ उर्मी लघुर्मी, रवि जोड़ इंद्र रविंद्र, शास्त्र जोड़ शास्त्रागार, नहीं शास्त्र जोड़ आगार, क्या हो गया? शास्त्रागार। उसके बाद मुनि जोड़ इंद्र मुनिंद्र, सरयू जोड़ उर्मी सरयुर्मी, नदी जोड़ ईश, गिरी जोड़ गिरीश, वधु जोड़ उत्सव वधुत्सव, लघु जोड़ उत्तर। ये भी ध्यान रखना है कि लघु आएगा ऊ तो साथ में भी ऊ ही आएगा, आ कुछ नहीं आएगा। मैंने लिखा वहां ऊपर कि स्वर के बाद वही स्वर आएगा उसी जाति का। ओ आया तो ओ आ की एक जाति है, छोटी बड़ी की एक जाति है, और छोटी बड़ी की एक जाति है नहीं, और मतलब तीन से बाकी से मतलब नहीं है। तो अ के बाद अ की जाति का ही कोई वर्ण आएगा, ई के बाद ई की जाति का कोई वर्ण आएगा, छोटी चाहे बड़ी, ऊ के बाद ऊ की जाति का कोई वर्ण आएगा, और जब ये आएगा तो बड़ा हो जाएगा। नहीं, बड़ा मतलब वही बड़ी ऊ, बड़ी ई या आ, तो आप समझ लेंगे क्या है, पहचान लेंगे आप। आपको दिक्कत नहीं ना? एग्जाम्पल लिख दिया मैं, टेस्ट पेपर में आपको दूंगा बहुत सारा वर्ड, जब सब पढ़ लेंगे मिक्स करके, अब पहचानिए किसमें कौन सी संधि है।